जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। उम्मीद है सभी बच्चे लाइव हो गए होंगे। जो नहीं हुए हैं, क्योंकि अभी सिस्टम थोड़ा ठीक हुआ है, उनको लाइव कर ले। ठीक है, सभी बच्चे लाइव हो जाएं। ठीक है, बस मैं कमेंट नहीं पढ़ पाऊंगा आप लोगों के, तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूं। बाकी सभी बच्चे लाइव हो जाएं, आंसर बताते रहें, मैं देखूंगा नहीं आपके कमेंट। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, वन हु लव्स बुक्स। कभी कभी मैं देख सकता हूं, बाकी टाइम मोबाइल में जब मुझे जरूरत पड़ेगी मैं देखता रहूंगा कि लाइव क्लास है कि नहीं, क्योंकि बंद हो जाती है थोड़ी थोड़ी देर पे। तो वन हु लव्स बुक्स, जिसे किताबों से प्यार हो, उसे क्या बोलते हैं? वन हु लव्स बुक्स, जिसे किताबों से प्यार हो उसे क्या बोलते हैं? पुस्तक प्रेमी, बिबिलियोफिल। ठीक है, चलो क्या बोलते हैं बच्चों? बिबिलियोफिल। ठीक है, आप आंसर टाइप करते रहना जल्दी जल्दी, सभी बच्चे आंसर टाइप करते रहे। मैं जब क्वेश्चन पढ़ूं तो आप आंसर टाइप करते रहें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? बिबिलियोफिल। क्या हो जाएगा? बिबिलियोफिल। नेक्स्ट है, अ पर्सन हु बिलीव्स बिलीव्स इन गॉड। ऐसा व्यक्ति जो ये विश्वास करता है कि भगवान हैं। अ पर्सन हु बिलीव्स, ऐसा व्यक्ति जो विश्वास करता है इन गॉड, भगवान पर, तो उसे बोलते हैं बच्चों थीस्ट, आस्तिक। थीस्ट का मतलब क्या होता है? आस्तिक। और इधर ये लिखा है एथीस्ट, तो अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, ऐसा व्यक्ति जो भगवान पर विश्वास नहीं करता, उसे थीस्ट, एथीस्ट बोलते हैं। इसको बोलते हैं नास्तिक। क्या बोलते हैं? नास्तिक। ठीक है, याद रहेगा बच्चों? आप बोलेंगे बिल्कुल सर, याद रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, नंबर इधर उधर हो सकता है, लेकिन आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आपके पास जो क्वेश्चन आता रहे आप उसका जवाब बस देते रहें। ठीक है, क्वेश्चन है, दैट विच कैन नॉट बी सीन थ्रॉग, जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता। दैट विच कैन नॉट बी सीन थ्रॉग, जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता, उसे क्या बोलते हैं? जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता उसे क्या बोलते हैं? ओपेक। ठीक है, क्या बोलते हैं? ओपेक। और पैक मत समझ लेना, ओपेक बोलते हैं। ठीक है, अपारदर्शी। क्या बोलते हैं? ओपेक, अपारदर्शी। ठीक है, ओपेक, अपारदर्शी। यहां पर एक ऑप्शन और है, ट्रांसपेरेंट। इसका मतलब होता है पारदर्शी। ठीक है, क्या होता है बच्चों? पारदर्शी। और इसका मतलब क्या होता है? अपारदर्शी, अपारदर्शी। ठीक है, जिसके दैट विच कैन बी सीन थ्रॉग, जिसके आर पार देखा जा सकता है उसे पारदर्शी, जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता उसे अपारदर्शी। वन हु टोटली अबिस्टेंस फ्रॉम लिकर, जो लिकर से बहुत दूर रहता है, दारू वारू पीने से बहुत दूर रहता है, जो दारू नहीं पीता, ऐसे कह दो टीटा टेलर। क्या बोलते हैं? टीटा टेलर। ठीक है, अगर मुझे लगेगा कि ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है तो हम उसको स्किप कर देंगे। ठीक है, आपको इस जो वही पढ़ना है जो पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। अ रेमडी फॉर ऑल काइंड्स ऑफ डिसीजेज। अ रेमडी, रेमडी का मतलब बच्चों दवा। ऑल काइंड्स ऑफ डिसीजेज, जो सभी बीमारियों की दवा है, उसे क्या बोलते हैं? अ रेमडी फॉर ऑल काइंड्स ऑफ डिसीजेस, तो उसे क्या बोलेंगे? पैनेसिया।
पेनीसिया, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? रामबाण, ठीक है। तो ऐसी कोई दवा मत ढूंढने लगना, मच्छर मारा आते ही जरूर रामबाण, ठीक है। ऐसी दवा नहीं है जिससे सभी रोगों का इलाज हो जाए। अगला है गवर्नमेंट बाय वन पर्सन ओनली। ऐसी सरकार जो एक लोग के द्वारा चलाई जाती है, तो आप इसे ऐसे याद रखना, एक लोग ऑटो चलाता है तो ऑटोक्रेसी। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑटोक्रेसी। इधर मैं 4 क्वेश्चन और बताता हूं, ठीक है। आप टाइप भी करते रहेंगे, मैं इधर से इसको हटाते यहां पर इसको लिख देता हूं, ठीक है, रामबाण। चलिए क्वेश्चन है, ये एक बार कमेंट करके बताएं कि ये आपको दिख रहा है कि नहीं ये कलर, या चेंज कर दे, बताओ। दिख रहा है? दिख रहा होगा, ठीक है। गवर्नमेंट बाय गॉड, गवर्नमेंट बाय गॉड, तो इसको बच्चों बोलते हैं थियोक्रेसी। क्या बोलते हैं? थियोक्रेसी, ठीक है। गवर्नमेंट सब में होगा, गवर्नमेंट बाय भी होगा, और जो समाज के उच्च लोग होते हैं गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल। समाज के जो उच्च लोग होते हैं, पैसे में हो सकते हैं, ईमानदारी में हो सकते हैं, किसी प्रकार से वो उनको उच्च माना जाता है, निर्णय में लेने में पढ़े लिखे ज्यादा हैं, तो समाज के उच्च लोगों के द्वारा जो सरकार चलाई जाती है उसे ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? ब्यूरोक्रेसी। थियोक्रेसी गवर्नमेंट बाय गॉड, गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल ब्यूरोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय वन पर्सन ऑटोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय रिच, जो अमीर लोगों के द्वारा सरकार चलाई जाती है उसे क्या बोलते हैं बच्चों? गवर्नमेंट बाय रिच। इसको याद करना, जो अमीर लोग होते हैं वो प्लेट में खाते हैं, जैसे हम लोग थाली में खाते हैं वो लोग प्लेट में खाते हैं, तो प्लूटोक्रेसी। प्लेट से क्या याद हो गया? प्लूटोक्रेसी। इसी तरह वन आदमी, एक आदमी क्या चलाता है? ऑटो, तो ये ऑटोक्रेसी हो गया। एक होगा गवर्नमेंट, जो सरकार होती है, गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। लोगों का, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए। हम ही सरकार चुनते हैं, अपने लिए ही चुनते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं क्या बच्चों? बताओ बेटा, क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, तो इसको बोलेंगे डेमोक्रेसी। प्रजातंत्र, प्रजातंत्र या फिर लोकतंत्र, ठीक है। तो ये क्रेसी वाले सारे वर्ड हो गए, आप याद रखना। जो गवर्नमेंट बाय गॉड थियोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल ब्यूरोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय द रिच प्लूटोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, क्या बोलेंगे? प्रजातंत्र। गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, जो एक लोग के द्वारा सरकार चलाई जाती है उसे क्या बोलते हैं? ऑटोक्रेसी। उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी। आप ये अलग से नोट करते चलना, ठीक है। हाँ, जो बोल दो बाद में पढ़ाया नहीं था सर ने, ठीक है, ओके। अ मैन हुज वाइफ इज डेड, ऐसा व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई हो, ठीक है। ऐसा व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई हो। ये ऑप्शन थोड़ा मैं इसको छोटा करता हूं क्योंकि ऑप्शन हो सकता है वो लास्ट वाला आपको दिख ना रहा हो। अब ठीक है, अब सभी ऑप्शन दिख रहे हैं, ठीक है। बताइए, अ मैन हुज वाइफ इज डेड, ऐसा व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई हो। तो जिसका पति मर गया हो उसे बोलते हैं क्या? विडो, विधवा, ठीक है। अ वुमन हुज हस्बैंड इज डेड, उसे बोलेंगे विडो, विधवा। और जिसकी पत्नी मर गई हो उसे विधुर बोलते हैं, विधुर, ठीक है। विडोवर, क्या बोलते हैं? विडोवर, ठीक है। नेक्स्ट है वन हु गोज ऑन फुट, जो पैदल यात्रा करता है उसे क्या बोलते हैं? जो पैदल चलता है,
आपने बहुत बार सुना होगा, अखबार में भी सुना होगा, पेडिस्ट्रेन। क्या बोलते हैं? पेडिस्ट्रेन, ठीक है, पैदल यात्री, पेडिस्ट्रेन। सेलर नाविक होता है, ठीक है, सेलर क्या होता है? नाविक। नेक्स्ट, अगला देखिए क्या है। अ गार्डन वेयर फ्रूट्स आर ग्रोन, ऐसा बगीचा जहां पर केवल फ्रूट्स उगाए जाते हैं, ठीक है। गार्डन माने तो बगीचा ही होता है, गार्डन माने क्या होता है? बगीचा, ठीक है। गार्डन का मतलब क्या होता है बच्चों? बगीचा। लेकिन ऐसा बगीचा जहां केवल फल उगाए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं? सुटेबल बोलते हैं उसे, ओपेक बोलते हैं। ओपेक तो अभी आपने पढ़ा था। क्या बोलते हैं? ऑर्चर्ड। क्या बोलते हैं? ऑर्चर्ड। बाग होता है, ऑर्चर्ड का मतलब बाग। तो आज से आप ये जानेंगे कि बाग किसको बोलेंगे? जहां पर फल उगाए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं? बाग, ठीक है। सेलर नाविक होता है, ओपेक जिसके आर पार ना देखा जा सके। अ पर्सन हु इज अनेबल टू पे डेप्ट्स, आपने गांव में सुना होगा कि ऐसा व्यक्ति जो अपने से जितना उसके पास धन है, जितनी उसकी पास संपत्ति है, उससे ज्यादा उसने कर्ज ले रखा है, ठीक है। मान लो आपकी क्षमता है कि आपका घर, मकान, खेत ये सारे 2 लाख के हैं और आपने 10 लाख लोन ले रखा है और आप उसको पे नहीं कर सकते, तो उसको हिंदी में बोलते हैं दिवालिया। आपने वहां भी पढ़ा होगा राष्ट्रपति की जब शर्तें दी होती हैं कि राष्ट्रपति बनने के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, तब बोला जाता है कि आपकी उम्र 35 साल हो, ठीक है। तो वहीं पर नीचे लिखा होता है आप पागल अथवा दिवालिया ना हो। अब पागल लोग को राष्ट्रपति थोड़ी ना बना दिया जाएगा, ना दिवालिया आदमी को बना दिया जाएगा, ना पता लगा देश ही बेच दिया, ठीक है। तो वही है अ पर्सन हु इज अनेबल टू पे डेप्ट्स, जो अपना बकाया चुकता नहीं कर सकता उसे क्या बोलते हैं? तो उसे ऑर्फन बोलते हैं। क्या ऑर्फन का मतलब तो अनाथ होता है। क्या मॉर्टल बोलते हैं? क्या मॉर्टल? नहीं, मॉर्टल भी नहीं होता, याद होगा नश्वर। इमॉर्टल होता है ना, ये भी नहीं होता है, जो कभी नष्ट ना हो। हाँ, ये जरूर होता है बैंकक्रप्ट। इसका सिनोनिम्स भी याद रखना। बैंकक्रप्ट का मतलब क्या होता है? दिवालिया, ठीक है, जिसने क्षमता से ज्यादा लोन ले लिया हो। और इसका सिनोनिम्स होता है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट याद कैसे करेंगे सर? याद आपको ऐसे करना है, जो कोई सलूशन ना निकाल पाए, सॉल्व लिखा ना, जो किसी चीज को सॉल्व ना कर, आप सोच ही नहीं पा रहा कि मुझे क्या करना है, तो इंसॉल्वेंट, जो सॉल्व ना कर पाए, इंसॉल्वेंट, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व ना कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ठीक है। अ पर्सन हु इज फाउंड ऑफ फिशिंग, जिसे मछली मारने का शौक हो। फाउंड ऑफ का मतलब क्या होता है? शौक। जिसे मछली मारने का शौक हो, तो इसमें कायदे से ऑप्शन होना चाहिए फिशरमैन, ठीक है। अब ये देखो, पैट्रियट का मतलब देशभक्त, पेसिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट, दो ये पढ़ेंगे अभी, जो डार्क साइड को देखता है, जो ब्राइट साइड को हमेशा देखता है, ठीक है, ये आगे पढ़ेंगे। सेलर, हाँ ये हो सकता है। ऑर्फन का मतलब क्या हो गया? अनाथ। तो जितने ऑप्शन दिए हैं उनमें से यही, सेलर का मतलब नाविक, और नाविक का काम होता है क्या? मछली पकड़ना या मछली मारना, ठीक है, ये नाविक का काम होता है। तो ये ऑप्शन हो सकता है। बेटर ऑप्शन क्या होगा? फिशरमैन, ठीक है। बेटर ऑप्शन इसके लिए क्या होगा बच्चों? फिशरमैन। अगला है दैट कैन बी बिलीव्ड, जिस पर विश्वास किया जा सके। अब देखो ये दिया क्रेडिबल, इनक्रेडिबल। इन तो पता है आपको, ये निगेटिव सेंस देगा, मुझे पॉजिटिव सेंस लाना है। विश्वास किया जा सके, ना किया जा सके, वो नहीं है। इंडिविजुअल, जिसे डिवाइड मतलब बांटा ना जा सके, और ये नन ऑफ दी, जिससे तो कोई मतलब नहीं। तो आप ऐसे भी ऑप्शन करेक्ट कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है। क्रेडिबल, जिसे क्या किया जा सके, जिस पर विश्वास किया जा सके, उसे क्या बोलेंगे? क्रेडिबल, ठीक है। नेक्स्ट,
चलिए, फिट टू बी चूजन, जो चुनने योग्य हो, जो चुनने के लिए योग्य हो, फिट, तो उसे क्या बोलेंगे? तो आधे से ज्यादा तो ये चूजेबल लगा के आ जाएंगे, भाई नहीं होता। इलिटरेट, जो पढ़ा लिखा ना हो। मॉर्टल, अभी बताया नश्वर। तो इनमें से कोई ऑप्शन आपको लगेगा बस ये वाला, लेकिन इसका ऑप्शन क्या होगा? सुटेबल। क्या होगा? सुटेबल। एलिजिबल भी होता है, ठीक है, आगे पढ़ेंगे। तो ये यहां पर जो ऑप्शन दिए हैं उसके अकॉर्डिंग कौन सा होगा? सुटेबल। द फर्स्ट स्पीच डिलीवर्ड बाई अ पर्सन, ऐसा व्यक्ति जो पहली बार स्पीच दे रहा है उसे क्या बोलेंगे? ऐसा व्यक्ति जो पहली बार बोल रहा है, फर्स्ट स्पीच है। जैसे मैच में देखा होगा एक मिडन ओवर होता है, अगर कोई रन ना जाए तो उसे मिडन ओवर बोलते हैं। उसी तरह जो पहली बार स्पीच दे रहा है उसे क्या बोलेंगे? मिडन स्पीच। क्या बोलेंगे? मिडन स्पीच। ठीक है, चलो अब यहां पर थोड़ा टाइम देना है। टाइम क्यों देना सर? क्योंकि यहां पर कुछ एक्स्ट्रा चीजें मैं बताऊंगा, ठीक है, थोड़ा टाइम इसमें ज्यादा लगेगा। आप इनका आंसर कमेंट करें। अ मैन हु ईट्स मीट, ऐसा व्यक्ति जो मीट खाता है, मांस खाता है, तो उसको क्या बोलेंगे? ओमनीवोरस, जो सब कुछ खाता है। ग्लूटेन, जो बहुत ज्यादा खाता है, पेटुहा जिसको गांव पे बोलते हैं पेटू आदमी। नॉन वेजिटेरियन, जो सब्जियां नहीं खाता, हाँ ये होगा। वेजिटेरियन, जो साफ सब्जी खाता है। तो इसका ऑप्शन तो हो गया नॉन वेजिटेरियन। लेकिन ये कैसे कैसे पूछा जा सकता है? अ पर्सन, a person who lives on flesh, ये भी यही क्वेश्चन है। एस फ्लेश का मतलब बच्चों होता है मांस। अ पर्सन हु लिव्स ऑन फ्लेश, जो मांस पर निर्भर हो, उसे बच्चों मांसाहारी बोलते हैं। और मांसाहारी की मीनिंग होती है कार्निवोरस। क्या होती है? कार्निवोरस। ठीक है, a person who lives on vegetables, इसको बोलते हैं बच्चों हार्बीवोरस। क्या बोलते हैं? हार्बीवोरस। ठीक है, इसी का एक आंसर हो सकता है वेजिटेरियन। क्या हो सकता है? वेजिटेरियन। और इसका एक आंसर हो सकता है नॉन वेजिटेरियन। नॉन वेजिटेरियन, ठीक है, नॉन वेजिटेरियन। नॉन वेजिटेरियन का मतलब जो साग सब्जी नहीं खाता, मतलब क्या खाता है? मांस खाता है। या फिर उसको क्या बोलेंगे? कार्निवोरस। ठीक है, इसको दो तरह से भी पूछा जा सकता है। अ मैन हु ईट्स मीट, ठीक है, तो ये तो समझ जाएंगे आप, इतने तो हिंदी तो निकाल ही लेंगे इतना। या फिर अ पर्सन हु लिव्स ऑन फ्लैश, जो मांस पर निर्भर है, उसे कार्निवोरस। अ पर्सन हु लिव्स ऑन वेजिटेबल्स, उसे हार्बीवोरस या वेजिटेरियन। चलिए, इसके अलावा भी अभी एक दो और क्वेश्चन इस पर हो सकते हैं। कैसे कैसे? अ पर्सन हु ईट्स ऑल काइंड्स ऑफ फूड। अ पर्सन हु ईट्स ऑल काइंड्स ऑफ फूड, ऐसा व्यक्ति जो सब प्रकार का भोजन खा जाता है। सब प्रकार का भोजन खाता है, सब कुछ नहीं खा जाता, सब प्रकार का भोजन। जहां सब वर्ड आ जाए तो वहां लिखा जाता है ओमनी। और खाने की बात हो रही है तो ओमनी वोरस। ठीक है, अभी ओमनी से रिलेटेड मैं 4-5 वर्ड आगे फिर बताऊंगा। ठीक है, वन हु बिलीव्स इन फेथ, जो भाग पर विश्वास करता है। अभी ये याद है, सबसे पहला यही किया था हम लोगों ने, बिबिलियोफिल। इसका मतलब क्या होता था? बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स पे। बिबिलियोफिल का मतलब क्या होता है? पुस्तक प्रेमी, लवर्स ऑफ बुक्स। फैटलिस्ट, थीस्ट, एथीस्ट दोनों बताया था। जो भगवान पर विश्वास करे उसे थीस्ट, जो भगवान पर विश्वास ना करे एथीस्ट। तो एक ही ऑप्शन बचता है इसके बाद, क्या? फैटलिस्ट। जो भाग्यवादी हो, जो भाग पर विश्वास करता है, उसे क्या बोलते हैं? फैटलिस्ट, भाग्यवादी। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन इसका। चलिए,
यहां पर भी 2-3 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा हो जाएंगे। देखो कैसे। स्टोरी ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ। स्टोरी मतलब कहानी, ऑफ अ पर्सन किसी व्यक्ति के, रिटन बाय हिमसेल्फ जिसने अपनी कहानी खुद की लिखी हो, तो उसे क्या बोलते हैं? देखो दो होते हैं, एक ऑटोबायोग्राफी एक बायोग्राफी, दोनों ऑप्शन दिए गए हैं। अगर उसने खुद की अपनी लिखी है कहानी तो उसे बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। हिंदी में क्या बोलते हैं? आत्मकथा। ठीक है, आत्मकथा। ऑटोबायोग्राफी खुद की कहानी। बायोग्राफी बच्चों क्या होता है? जब स्टोरी तो लिखे लेकिन किसी की भी स्टोरी लिख दें तो उसे जीवनी बोलती। किसी के जीवन के बारे में लिख दो उसको जीवनी, जब खुद के जीवन के बारे में लिख दो तो उसको बोलते हैं आत्मकथा। वन हु डज नॉट ईट मीट, तो ये अभी हम लोगों ने कर लिया था, जो मीट नहीं खाता। अच्छा, वहां था मीट खाता है तो उसे क्या बोलते थे? नॉन वेजिटेरियन। यहां मीट नहीं खाता, मीट नहीं खाता तो मतलब साग सब्जी खाता, उसे क्या बोलते हैं? वेजिटेरियन। ठीक है, चलो यहां देख लो एक बार। दो तो ये हमने कर लिए कि अगर खुद के जीवन के बारे में लिखे तो उसे आत्मकथा, और जब दूसरे के जीवन के बारे में लिखे तो उसे क्या बोलेंगे? बायोग्राफी। वन हु डज नॉट ईट मीट, वेजिटेरियन। कुछ गलत हुआ क्या? अच्छा, वेजिटेरियन और इसके हार्बीवोरस भी बोलते हैं ना, ये हमने बताया था, तो दोनों हो सकते हैं ऑप्शन। चलो ठीक है, वेजिटेरियन का भी मतलब जो मांस नहीं खाता, हार्बीवोरस का मतलब भी जो मांस नहीं खाता, तो इसका आंसर तो होगा बोथ ए एंड सी, दोनों हो सकते हैं। अभी पिछले हमने पढ़ा भी था दोनों को ना, तो ऐसा भी हो सकता है। तो रीड द क्वेश्चन केयरफुली, हमसे भी देखो गलती हो गई थी। नेक्स्ट, ये ऑप्शन कैसे गायब हो गए इनके? विच कैन नॉट बी सीन, जिसे देखा नहीं जा सकता, विच कैन नॉट बी सीन। ठीक है, अब आप लोग ऐसे ए बी ऑप्शन ना टाइप करें, आप पूरा पूरा टाइप करें कि इसको लिखा क्या जाता है। ठीक है, तो विच कैन नॉट बी सीन, जिसे देखा नहीं जा सकता, वो क्या हो जाएगा? इनविजिबल। जिसे देखा नहीं जा सकता उसे क्या बोलते हैं? इनविजिबल। और विच कैन बी सीन, जिसे देखा जा सके उसे बोलते हैं बच्चों विजिबल। जिसे देखा जा सके विजिबल, जिसे ना देखा जा सके इनविजिबल, जिसके आर पार देखा जा सके ट्रांसपेरेंट, जिसके आर पार ना देखा जा सके ओपेक, पारदर्शी अपारदर्शी। ठीक है, हु डाइज फॉर द सिक ऑफ हिज कंट्री, जिसने अपने देश के लिए बलिदान दे दिया हो तो उसे क्या बोलते हैं? बोलो, बताओ क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मर्टेयर बोलते हैं बेटा, मर्टेयर। क्या बोलते हैं? मर्टेयर। ठीक है, ठीक है, एक और आएगा, वन हु लव्स हिज आउन कंट्री, जो अपने देश से बहुत प्यार करता है तो उसे बोलते हैं पैट्रियट। क्या बोलते हैं? पैट्रियट, देशभक्त। क्या बोलते हैं? देशभक्त। और ये क्या था? वन हु डाइज, जो जिसने बलिदान दे दिया है अपने देश के लिए, उसे क्या बोलते हैं? मर्टेयर। ठीक है, हम लोग इस हिंदी में क्या बोलेंगे? शहीद। ठीक है, शहीद। और पैट्रियट जो अपने देश से बहुत प्यार करता है वो देशभक्त है। ठीक है, पैट्रियट। ठीक है, अगर ये ऑप्शन आगे देखते हैं कैसे चल रहा है। चलो, अब है ऑप्शन, वो ऑप्शन छूट गए थे। अगला है विच कैन बी रीड, जिसे पढ़ा जा सकता है। ठीक है, विच कैन नॉट बी रीड, जिसे पढ़ा नहीं जा सकता। तो इसके अकॉर्डिंग देखो, लिटरेट जो पढ़ा लिखा हो, लिटरेट किसको बोलते हैं? जो पढ़ा लिखा हो। जो अनपढ़ हो उसे इलिटरेट बोलते हैं। अब इलिजिबल, जिसे पढ़ा जा सके, तो इसके अकॉर्डिंग इनलिजिबल होगा ऑप्शन। क्या होगा? इनलिजिबल। इसके अकॉर्डिंग इसका ऑप्शन क्या होगा? इनलिजिबल, जिसे पढ़ा ना जा सके।
अब वो क्रेडिबल का जिस पर विश्वास किया जा सके क्रेडिबल, जिस पर विश्वास ना किया जा सके इनक्रेडिबल, ठीक है। विच कैन बी हियर्ड, जिसे सुना जा सके। अब याद होगा, आप गाने सुनते हैं, क्या बोलते हैं जो गाने सुनने वाले होते हैं सिर्फ? ऑडियो। क्या बोलते हैं? ऑडियो। तो ऑडेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑडेबल। ऑप्शन कौन सा है? लिटरेट, पढ़ा लिखा। इनऑडिबल, जिसे नहीं पढ़ सकते। देखो, विच कैन नॉट बी हियर्ड, जिसे सुना नहीं जा सका, तो इनऑडिबल, ठीक है। जिसे सुना जा सकता है ऑडिबल, जिसे सुना नहीं जा सकता इनऑडिबल। एलिजिबल, इनक्रेडिबल अभी आप जान चुके थे, ठीक है। तो इनको थोड़ा ध्यान से एक बार और पढ़ लेना, ठीक है। चलिए इसका आंसर बताइए, क्योंकि हम इसको बता चुके हैं। सभी लोग आंसर बताएं इसका। अ लाइफ स्टोरी ऑफ अ मैन रिटन बाय समवन एल्स। अभी मैंने दोनों क्वेश्चन एक साथ बताए थे, थोड़ा जल्दी बताने की कोशिश करें। अ लाइफ स्टोरी ऑफ अ मैन रिटन बाय समवन एल्स। जब किसी के भी जीवन के बारे में लिख दो तो उसको क्या बोलते हैं? बायोग्राफी। क्या बोलते हैं? बायोग्राफी, जीवनी। और जब अपने जीवन के बारे में लिख दो, रिटन बाय हिमसेल्फ, तो क्या बोलेंगे? आत्मकथा। और आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। वन हु नोज एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता है। ओमनी वाले क्या मैंने बताया है? चलो अभी बता देते हैं, ठीक है। वन हु नोज एवरीथिंग, इसको बोलते हैं ओमनीसिएंट। अब यहीं पर सुन लो सारे, ओमनीसिएंट, ठीक है। जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता है, सर्वज्ञ, ओमनीसिएंट। एक होता है बच्चों ओमनीवोरस। क्या होता है? ओमनीवोरस। ओमनीवोरस जो सब कुछ खा जाता है, इसको हिंदी में बोलते हैं सर्वाहारी, ठीक है। एक वर्ड होता है ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट, वन हु इज ऑल पावरफुल। वन हु इज ऑल पावरफुल, जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो, तो इसे बोलते हैं बच्चों सर्वशक्तिमान। सर्व शक्ति, शक्ति, शक्तिमान, सर्वशक्तिमान। वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, जो सभी जगह व्याप्त हो। वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, जो सभी जगह व्याप्त हो, तो उसको क्या बोलेंगे? ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट, तो ये ओमनी वाले हो गए। इसको हिंदी में बोलते हैं बच्चों सर्वव्याप्त। सर्वव्याप्त। वन हु नोज एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता है, ओमनिसिएंट, सर्वज्ञ। वन हु ईट्स ऑल काइंड्स ऑफ फूड, जो सब प्रकार का भोजन खा जाता है, सर्वाहारी। वन हु इज ऑल पावरफुल, जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो, ओमनीपोटेंट, ठीक है। वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, तो उसको क्या बोलेंगे? सर्वव्याप्त, ठीक है। याद हो जाएगा? बोलो, याद हो जाएगा सबको? कोई प्रॉब्लम हुई क्या? तो क्या हुआ? क्या? ट्रांसफार्मर? उधर लाइट है? छोड़ो, चलो इधर देखो। विच, कुछ ज्यादा प्रॉब्लम है क्या? ठीक है। इधर देखो। अ पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, ऐसा व्यक्ति जो हमेशा निगेटिव सोचता है।
उसको कितनी, नहीं, जो पॉजिटिव सोचता है, ब्राइट साइड है ना, तो पॉजिटिव सोचता है। ऐसा व्यक्ति जो हमेशा उसको कितनी भी खराब बातें बता दो उसमें से कुछ ना कुछ अच्छा ही सोच लेगा, ठीक है, तो ब्राइट साइड। तो इसको बोलते हैं बच्चों ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट, ठीक है। अ पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, ऐसा व्यक्ति जो हमेशा ब्राइट साइड देखता है वस्तु की, उससे कोई मतलब नहीं आप क्या बोल रहे हैं, वो हमेशा उसमें पॉजिटिव चीज खोज लेगा। तो इसे हिंदी में बोलते हैं बच्चों आशावादी। क्या बोलते हैं? आशावादी। नेक्स्ट है अ पर्सन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स, ऐसे भी कोई व्यक्ति होते हैं जिनको चाहे जितनी अच्छी बातें बता दो उसमें कुछ ना कुछ बुराई छांट लेंगे, ठीक है। हाँ, ये आजकल सबसे ज्यादा यही लोग पाए जाते हैं। तो इसको बोलते हैं क्या? पेसिमिस्ट। क्या बोलते हैं? पेसिमिस्ट, ठीक है। इनको बोलते हैं निराशावादी। क्या बोलते हैं? निराशावादी। चलिए, यहीं पर और कुछ वर्ड मैं आपको समझाए दे रहा हूं। चलिए इधर देखिए, देखो जैसे जिसके अंत में साइड लिखा हो, लिख लेना आपके साइड, CID, तो मतलब किसी की हत्या हुई है। मेट्रीसाइड, 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 रेजीसाइड, एक्ज्यूरोसाइड, ठीक है, इन्फेंटिसाइड, ठीक है। तो इन्फेंट माने शिशु, इन्फेंटिसाइड हत्या, किसकी हत्या? शिशु की हत्या। किसकी हत्या? शिशु की हत्या, ठीक है। मेट्रीसाइड, मेट्रीसाइड मातृ हत्या, पत्नी हत्या, बहन हत्या, और रेजीसाइड राज हत्या। तो ये सारी क्या हैं? हत्याएं। और एक खुद जानते हो, जब अपना ही क्रियाकर्म आप कर लेंगे, सुसाइड, आत्महत्या, खुद की हत्या, सुसाइड, ठीक है। तो ये जितने में लास्ट में CIDE लिखा है वो सब क्या है? हत्याएं हैं। तो ये सुसाइड का मतलब खुद की हत्या, इन्फेंटिसाइड शिशु हत्या, ये दोनों खासकर याद रखना, और एक रेजीसाइड राज हत्या, इनको आप ढंग से याद रखेंगे। इसमें एक क्वेश्चन भी था, अ पर्सन हु कैन नॉट रीड और राइट, ऐसा व्यक्ति जो पढ़ लिख नहीं सकता, भी बताया था इलिटरेट। क्या होता है? इलिटरेट, ठीक है। लिटरेट, इलिटरेट, क्या हो गया? अच्छा, इसका ये रह गया था क्या? विच एंड्स इज डेथ, जिसका अंत होना निश्चित है, तो उसे क्या बोलेंगे? मॉर्टल, ठीक है, नश्वर। जिसका, अब भाई सबका अंत होना लगभग निश्चित है ना, तो उसे क्या बोलते हैं? मॉर्टल, ठीक है, याद रहेगा मॉर्टल। चलिए, चलिए ये आ गया, देखो वन हु प्रेजेंट एवरीवेयर, वन हु प्रेजेंट एवरीवेयर, जो सब जगह हो। चलिए कमेंट करिए, बताइए, वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, उसे क्या बोलेंगे? जो सब जगह हो, उसे क्या बोलेंगे? जल्दी बताइए, वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर। चलो इसका बताओ। अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाई वाटर, अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाई वाटर, क्या बोलते हैं? वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, जो सब जगह हो, उसे क्या बोलते हैं? ओमनी प्रेजेंट। क्या बोलते हैं? अभी करवाए थे थोड़ी देर पहले, सभी एक साथ लिखवाए थे, ओमनी प्रेजेंट, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? जो तीन, अब देखो ये क्या लिखा है, ये या गलत लिखा है यहाँ पे, ये प्लेस होना चाहिए यहाँ पर, अ प्लेस ऑफ लैंड, ठीक है, जमीन का ऐसा टुकड़ा सराउंडेड बाय वाटर, आइसलैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसलैंड, ठीक है। जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो,
ये देखो कीड़ा आ गया क्या। ओ भाई साहब इधर मत हट। ठीक है, तो ये भी थोड़ा हमारा, एक तो ऐसे भी क्लास बड़े उसमें चली। दैट कैन नॉट बी कंकर्ड, जिसे जीता ना जा सके। जल्दी से टाइप करें इसको। दैट कैन नॉट बी कंकर्ड, जिसे जीता ना जा सके। तो मैं अपना नाम लिख दूं इधर, ठीक रहेगा। चलो अच्छा, ये नहीं होगा, अजय होता है ना हिंदी में, अजय नहीं होता। दैट कैन नॉट बी कंकर्ड, जिसे जीता ना जा सके। इनविंसिबल क्या होता है, इनविंसिबल, जिसे जीता नहीं जा सकता उसे बोलते हैं इनविंसिबल, लेकिन यहां याद रखना VIN होता है, इनविंसिबल, ठीक है, जिसे जीता ना जा सके। नेक्स्ट, अ पर्सन हु ईट्स टू मच, ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा खाता है, तो उसे बोलते हैं पेटूहा। क्या बोलते हैं, पेटूहा आदमी है। ग्लूटेन, ग्लूटेन, ठीक है। पेटू आदमी जो बहुत ज्यादा भोजन करता है उसे बोलते हैं पेटू आदमी ये। चलो देखो, अ पर्सन हु इज नॉट मैरिड, ऐसा व्यक्ति जिसकी मैरिड नहीं हुई, मैरिज नहीं की उसने, या जिसका विवाह नहीं हुआ, या फिर इसको बोलते हैं हु हैज टेकन द फर्स्ट डिग्री ऑफ यूनिवर्सिटी, जिसने यूनिवर्सिटी पहली डिग्री ली हुई, तो उसको जैसे बी ना होता है बैचलर ऑफ आर्ट, BSc बैचलर ऑफ साइंस, तो इसका मतलब होता है बैचलर। क्या होता है बच्चों, बैचलर, ठीक है। और इसको बैचलर का हिंदी में मतलब क्या होता है वैसे, कुंवारा। बैचलर का मतलब क्या होता है, कुंवारा। ऑफेंस ऑफ स्टीलिंग अ पर्सन, कहीं से भी किसी को उठा लो तो क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं किडनैप हो गया, तो ये किडनैप होता है। क्या होता है बच्चों, किडनैप, ठीक। कहीं से भी किसी को निपटा दो, निपटाने का मतलब ये नहीं है उसको मारना है, उसको उठा ले जाओ, चुरा ले जाओ, ठीक है, रास्ते से, तो उसको क्या बोलेंगे। इस मोबाइल को ऊपर दे दो जाके। चलो एक बार चेक कर लेते हैं आप लोगों के थोड़ा। चलिए ठीक चल रहा है। कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो बताना। पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम, पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम, इसको क्या बोलते हैं, वन हु हैज इनफाइनाइट पावर, जिसके पास बहुत शक्ति हो। तो ये वाला क्वेश्चन याद करो, वही वाला है जो पीछे अभी बताया था, वन हु इज ऑल पावरफुल या वन हु हैज इनफाइनाइट पावर, दोनों का मतलब एक ही होता है, जिसके पास इनफाइनाइट पावर हो, या फिर वन हु इज ऑल पावरफुल। तो इसका आंसर तो आप तुरंत बता देंगे, क्या होगा, ओमनी पोटेंट। चलिए ऊपर वाले का आंसर बताएं, ऊपर वाले का आंसर बताएं। पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम, अब सब तुम्हारे साथ कोई रहेगा, याद करो कैसे याद करवाया था, कि जब तुम्हारे कोई साथ रहेगा तो कंटाप में मारता रहेगा। कंटेम्परेरी, क्या होता है, कंटेम्परेरी, ठीक है, याद हो जाएगा। साथ में कोई रहेगा सेम टाइम, मतलब जैसे ऐसे होता है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे साथ एक जसवंत सर जी वो भी पढ़ाते हैं, तो हम लोग समकालीन हैं, एक ही साथ पढ़ा रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, कंटेम्परेरी। क्या बोलेंगे, कंटेम्परेरी। लेकिन हम लोग मारते नहीं हैं एक दूसरे के, ठीक है, ऐसा मत सोच लेना कि वो कंटाप में, मैंने तो याद करवाने के लिए बोला था, ठीक है। तो जब सेम टाइम में, जैसे सचिन के टाइम में सहवाग खेलते थे, विराट के टाइम में रोहित खेलते थे, तो ये सेम टाइम पे हैं, तो ये कंटेम्परेरी हैं। कैसे हैं, कंटेम्परेरी। याद रहेगा आपको, अब बोलेंगे बिल्कुल याद रहेगा।
अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, ऐसा बच्चा जिसके माता पिता मर चुके हैं, तो उसे क्या बोलेंगे? ऑर्फन। क्या बोलेंगे बच्चों? ऑर्फन, अनाथ। ऑर्फन, अनाथ, ये बताया था अभी। अ पर्सन हु लव्स हिज ओन कंट्री, ऐसा व्यक्ति जो अपने देश से बहुत प्यार करता है, उसे बच्चों पैट्रियट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैट्रियट, देशभक्त, देशभक्त। तो बच्चे जिनको याद नहीं होता तो भाई एक इसको पहले एक बार आप ऐसे जैसे लाइव देख रहे हैं देख लीजिए, फिर इसको 1.5 की स्पीड में देख लेना, फिर जब दोबारा देखने का मन करे तो 2 की स्पीड में देख लेना, ठीक रहेगा? आप बोलेंगे बिल्कुल सर। ऑर्फन का मतलब क्या होता है? अनाथ। ठीक है, ऑर्फन का मतलब क्या होता है? अनाथ। अ पर्सन हु लव्स हिज ओन कंट्री, जिसे अपने देश से बहुत प्यार हो, उसे क्या बोलते हैं? पैट्रियट, देशभक्त। चलिए, दैट इज फिट टू बी चूजन। चलिए आंसर बताइए। स्पोकन विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, एक्सटेम्पर। क्या बोलते हैं? एक्सटेम्पर, जिसे पहले से कोई प्रिपरेशन ना की हुई और वो बोलना चालू कर दे। जैसे कभी कभी होता है ना, आप तैयारी बिल्कुल ना करके आए हो, स्कूल वाले कहते गाना गाओ, तो वही होता है एक्सटेम्पर। ठीक है, दैट इज फिट टू बी चूजन, जो चुनने योग्य हो, क्या बोलेंगे उसे? इलिजिबल। क्या बोलेंगे? इलिजिबल। ठीक है, एक ILLEGIBL होता है, एक ELEGIBLE होता है। ठीक है, तो इनको थोड़ा ध्यान रखना, इलिजिबल, एक्सटेम्पर। नेक्स्ट, चलिए इसका आंसर तुरंत पहले नीचे वाले का टाइप करके बताएं। मर्डर ऑफ किंग, अभी सारे मर्डर हमने किए थे, बताइए आंसर। मर्डर ऑफ किंग रेजिसाइड होगा। ठीक है, चलिए बताइए जल्दी से। द आर्टिस्ट हु ड्रॉ द कॉमिक पिक्चर। ठीक है, हो गया। द आर्टिस्ट हु ड्रॉ द कॉमिक पिक्चर, उसे कार्टूनिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्टूनिस्ट। ठीक है, मर्डर ऑफ किंग क्या बोलते हैं? रेजी साइड, रेजी साइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अ ट्रैवलर इन स्पेस, जो स्पेस अंतरिक्ष में यात्रा करता है उसे क्या बोलते हैं? अंतरिक्ष यात्री। क्या बोलते हैं? अंतरिक्ष यात्री, एस्ट्रोनॉट। क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट। अ लवर ऑफ मैनकाइंड, जो मानवता से प्यार करता हो, जो मानवता से प्यार करता हो, क्या बोलते हैं इसे? मिसेंथ्रोप, मिसेंथ्रोप या मिसेंथ्रोपिस्ट, मिसेंथ्रोप या मिसेंथ्रोपिस्ट। ठीक है,
ठीक है। अच्छा ये तो वो हो गया, लवर ऑफ मैनकाइंड, फिलेंथ्रोपिस्ट, ठीक है, फिलेंथ्रोपिस्ट, ठीक है, या फिर फिलेंथ्रोप, और जो कोई ना करता हो उसे मिसेंथ्रोप, फिलेंथ्रोपिस्ट या फिर फिलेंथ्रोप। ओके, दैट इज डिफिकल्ट टू बिलीव, जिस पर विश्वास करना कठिन हो, क्रेडिबल जिस पर विश्वास किया जा सके, इनक्रेडिबल जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, ठीक है। विच कैन नॉट बी डिवाइडेड, जिसे विभाजित नहीं किया जा सका, अनडिविजिबल सीधा सीधा बता देंगे, डिविजिबल जिसे विभाजित कर दिया जाता है, अनडिविजिबल जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता। नींद आ रही यार। तो ये हो गए खत्म। अब थोड़ी और प्रैक्टिस करनी मेरे साथ, देखो आराम से सुनते जाना। क्या दिख रहा है सबको? इधर देख के बताइए, इधर आ रहा है, दिख रहा है सारा? ठीक है, चलो देखो बच्चों, पहला है दैट कैन नॉट बी सीन, थ्रॉग जिसके आर पार, ये मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं सनवाइज, ठीक है। तो आपने पढ़ लिया है, अब इसकी प्रैक्टिस करके देखिए, ठीक है। आप पढ़ चुके, अब इसकी प्रैक्टिस, तो अपना आंसर खुद देने की कोशिश करें जल्दी जल्दी, ठीक है। मैं अब किसी का कोई कमेंट नहीं पढ़ने वाला, कुछ भी नहीं, बस जल्दी जल्दी बताते चलूंगा, ठीक है। चलो, दैट कैन नॉट बी सीन, थ्रॉग जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता, ओपेक अपारदर्शी, ठीक है। इनकेपेबल ऑफ बीइंग डिवाइडेड जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता, इंडिविजुअल ऑफ वन माइंड और ओपिनियन जिसका एक ही माइंड या ओपिनियन हो, तो एनिनेमस एक मत, दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड, इसको थोड़ा ढंग से पढ़ लेना ये वाले को, दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड जिसे सही नहीं किया जा सकता, इनकरेजिबल इनकरेजिबल, वन हु नोज मेनी लैंग्वेजेस जो बहुत सारी भाषाएं जानता है, लिंग्विस्ट, ठीक है, जो बहुत सारी भाषाएं जानता है, रूलर हु हैज एब्सोल्यूट ऑथोरिटी, ठीक है, जिसे कुछ भी करने का शासन दिया गया हो वो कुछ भी करे, रूलर हु हैज एब्सोल्यूट अथॉरिटी, उसको सब कुछ करने के लिए अथॉरिटी है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिटेक्टर। गांव में बोले कहीं के तानाशाह हो गया या कहीं के कलेक्टर हो गया, तो वही वाला है। द लाइफ हिस्टोरी ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, जब खुद के बारे में लिखी जाए, नहीं इसके पहले एक रह गया, वन हु इज ऑल पावरफुल ओमनीपोटेंट, भाई अगर कोई रह जाता है तो उसको फिर इग्नोर कर देना, ठीक है। अब ये रह गया था, वन हु इज ऑल पावरफुल ओमनीपोटेंट, जो कोई सब कुछ जानता है, ओमनीसिएंट, ठीक है। द लाइफ हिस्टोरी ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, ऐसी कहानी जो खुद के बारे में लिखी गई है उसे क्या बोलते हैं बच्चों, ऑटोबायोग्राफी। वन हु हैज ग्रेट लव फॉर वंस कंट्री, जो अपने देश से बहुत प्यार करता हो, तो अभी बताया था, बताओ देशभक्त, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये अ डिसीज दैट स्प्रेड्स ओवर अ लार्ज एरिया, ऐसी बीमारी जो बहुत बड़े क्षेत्रफल में फैलती है, तो उसे क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं बच्चों एपिडेमिक, क्या बोलते हैं, एपिडेमिक। बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, अभी बताया था कंटेम्परेरी, कंटाप में मारा था जब, अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट, ऐसा स्थान जहां मृत शरीरों को रखा जाता है, मर्टेररी सौग्रह, या इसको क्या बोलते हैं, मुर्दा घर, ठीक है। स्पोकन और डन विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, आपने बिना पहले तैयारी किए कुछ बोल रहे हैं या फिर कोई काम कर रहे हैं, तो उसे एक्सटेम्पर बोला जाता है, एक्सटेम्पर। और जिसको बहुत एक्सपीरियंस हो उसको वेटेरन बोला जाता है, ठीक है। जिसको बहुत एक्सपीरियंस हो किसी काम करने का, उसे वेटेरन, ठीक है। विच इज नो लॉन्गर इन यूज,
विच इज नो लॉन्गर इन यूज, जो बहुत दिन तक प्रयोग में न लाया जा सके, अब्सोल्यूट, ठीक है, जब बहुत दिन से यूज में ना आ रहा हो। द साइंस ऑफ फ्लाइंग एरोप्लेन्स, ऐसी साइंस जो एरोप्लेन्स उड़ाने की हो, द साइंस ऑफ फ्लाइंग एरोप्लेन्स, एविएशन, ठीक है। अगला है दैट कैन नॉट बी रीड, जिसे पढ़ा नहीं जा सकता, एलिजिबल, जिसे पढ़ा जा सकता है कहां चला गया, दैट कैन नॉट बी रीड, एलिजिबल। अ मैन हुज वाइफ इज डेड, जिसकी वाइफ मर गई है उसे क्या बोलेंगे, विडोवर, और जिसकी वाइफ मर गई उसे विडोवर, और जिसका पति मर गया है, हस्बैंड, उसे क्या बोलते हैं, विडो, विडो, विधवा, ठीक है। दैट इज कॉन्ट्रेरी टू लॉ, जो कानूनन सही है तो उसे लीगल बोलते हैं, और जो कानूनन सही नहीं है उसे इल्लीगल बोलते हैं, कहेंगे ये इल्लीगल काम करता है। अ डिसीज विच स्पेयर्ड बाय कांटेक्ट, ऐसी बीमारी जो छुआछूत से फैलती, कांटेक्ट से फैलती, उसे इन्फेक्शन से बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इन्फेक्शन, कहेंगे ये इन्फेक्शन हो गया है, जिसे कॉन्टेजियस भी बोल सकते हैं इसे, ठीक है। ये याद रखना, अगर ऑप्शन नहीं मिलेगा ये तो इसका एक ऑप्शन कॉन्टेजियस भी हो सकता है, ठीक है, कॉन्टेजियस, संक्रामक, कॉन्टेजियस, ठीक है, याद रखेंगे, आप बिल्कुल याद रखेंगे। थोड़ा जल्दी हो रहा है लेकिन आप पढ़ चुके हैं सारे, इस वजह से थोड़ा जल्दी कर रहे हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। देखो ये आधे से ज्यादा तो इसको बिबिलियोफिल लगा के आएंगे। अ लवर ऑफ बुक्स, उसको बोलते हैं बिबिलियोफिल, जो पुस्तक प्रेमी हो, अ लवर ऑफ बुक्स, जिसको पुस्तकों से प्रेम हो तो उसको वो क्या बोलते हैं बच्चों, बिबिलियोफिल। अब यहां पर वो नहीं है, इसमें देखो लिखा लिस्ट ऑफ बुक्स, बुक्स की लिस्ट, तो उसे क्या बोलते हैं, कैटलॉग, क्या बोलते हैं, कैटलॉग, ठीक है। अ पर्सन हु स्टडीज और राइट्स अबाउट हिस्ट्री, जो हिस्ट्री के बारे में अध्ययन करता है, लिखता है, तो उसे क्या बोलेंगे, हिस्टोरियन, सीधा सा। अब ये देखो आ गया, ये क्वेश्चन देखो कैसे कन्वर्ट होके आया है। अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट लिखा है, इन विच ऑल द वोट्स ऑफ अ कंट्री कैन वोट टू इलेक्ट दियर गवर्नमेंट, जब हम किसी को वोट देकर अपने लिए सरकार चुनते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, डेमोक्रेसी, क्या बोला जाता है, डेमोक्रेसी। ये वही वाला है क्वेश्चन, याद होगा। गवर्नमेंट बाय द पर्सन ऑफ द पर्सन, बाय द पर्सन ऑफ द पर्सन फॉर द पीपल, पर्सन या पीपल, ठीक है, यहाँ पीपल इसलिए बोलते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, पर्सन नहीं कह सकते ना। अ सेल्फिश पर्सन हु ऑलवेज थिंक ऑफ हिमसेल्फ, ऐसा व्यक्ति जो हमेशा अपने ही बारे में सोचता है उसे क्या बोलते हैं, इगोइस्ट, कहेंगे इसके अंदर बहुत ईगो है, ठीक है, लेकिन देखेंगे नहीं काहे है ना, बस बोल देंगे कि इसके अंदर बहुत ईगो है। वन हु स्पीक्स ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स, ये चमचागिरी इसको बोलते हैं, जब दूसरे के सह पर बोलो, मतलब वन हु स्पीक्स ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स, जब दूसरे लोग तुम्हारा समर्थन करें तब उनके उस पे बोलने लगो, तो स्पोक पर्सन होता है, क्या होता है, स्पोक पर्सन, ठीक है। चाइल्ड बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, पैथमस, मरणोपरांत, जैसे ऐसा हो जाता है कि ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है कि जैसे उसके पिताजी जन्म लेने से पहले ही गुजर जाए, तो उस आदमी को क्या बोलेंगे, तो पोस्थमस। इनकैपेबल ऑफ बीइंग डिफीटेड, जिसे हराया ही ना जा सके, तो इसको तो काफी बार बता चुके हैं। इनविंसिबल, अजेय। वन हु लीव्स द कंट्री टू सेटल एल्सवेयर, जिसने अपना देश छोड़ दिया है और दूसरे देश में रह गया। इमिग्रेंट, इमिग्रांट, ठीक है, प्रवासी। ये गांधी जी याद है आपको, पहले साउथ अफ्रीका में थे, फिर अपने यहाँ आ गए, ठीक है, तो उसी दिन प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है जब आए थे वो लोग, तो इमिग्रांट। चलो अब यहां आ जाओ सीधा। अ क्राउड ऑफ लिसनर्स, तो उसे क्या बोलते हैं, ऑडियंस। अ क्राउड ऑफ लिसनर्स, ऑडियंस, ठीक है, इसको याद रखना, अ क्राउड ऑफ लिसनर्स, ऑडियंस। लीगल एंड ऑफ अ मैरिज, किसी विवाह का संवैधानिक तरीके से अंत, तो उसको क्या बोलते हैं, डिवोर्स, क्या बोलते हैं, डिवोर्स, तलाक, ठीक है। अभी ये भी
पिछली बार 2025 में पूछा गया कि अगर तलाक ले रहा कोई तो जो पत्नी को खाना पूर्ति के लिए पैसा देता, मतलब अपना जीवन यापन करने के लिए, उसे क्या बोलते हैं? एलिमनी। क्या बोलते हैं? एलिमनी। तो ये आगे आएगा तो नहीं आता है तो फिर याद रखना है एलिमनी, ठीक है। दैट विच कैन नॉट बी रीड, ये बहुत बार हो चुका है। एलिजिबल, समथिंग दैट विल सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स ऑफ पर्टिकुलर सिचुएशन। पेनेसिया, ये अभी बताया था। रामबाण, क्या बोलते थे? रामबाण, ठीक है। राइट स्टॉप टू लॉ फ्रॉम बीइंग पास्ट अ डिसीजन फॉर बीइंग टेकन, तो इसको वीटो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वीटो। नेक्स्ट, चलिए इसका काम हो गया। अगला ये है 2023, ठीक है। अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एक्सटेंस ऑफ गॉड, ऐसा व्यक्ति जो भगवान है नहीं, ये इस पर विश्वास नहीं करता, जो भगवान के होने पर विश्वास नहीं करता, तो उसे क्या बोलते हैं बच्चों? एथीस्ट। जो भगवान पर विश्वास नहीं करता उसे एथीस्ट, जो करता है उसे थीस्ट। डिसलाइक ऑफ और एवर्जन टू मैरिज इज, जो मैरिज से डरता है या जो मैरिज को नापसंद करता है उसे क्या बोलते हैं? मिसोगैम्बी। क्या बोलते हैं? मिसोगैम्बी, ठीक है। गैमी लगा है तो मतलब वो डर रहा है किसी चीज से, ठीक है। वन हु डज नॉट बिलीव इन द एक्सटेंस ऑफ गॉड, तो सेम क्या बोलेंगे? एथीस्ट, ठीक है। अच्छा, ये ऑप्शन है। अ सेल्फिश पर्सन हु ऑलवेज थिंक ऑफ हिमसेल्फ इज कॉल्ड, ऐसा व्यक्ति जो हमेशा अपने बारे में सोचता है, क्या बोलेंगे? इगोइस्ट। बार बार वही इसलिए आ रहा है कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, मैं इसलिए जानबूझ के करवा रहा हूं। गवर्नमेंट बाय द रिच पर्सन, रिच पर्सन किसमें? रिच आदमी किसमें खाते हैं? प्लेट में। तो क्या याद हो गया था? प्लूटोक्रेसी। क्या याद हो गया था? प्लूटोक्रेसी। वन हु सीज द डार्क साइड ऑफ थिंग्स, जो डार्क साइड देखता था, हमेशा बुराई देखता था, उसको बोलते थे पेसिमिस्ट, ठीक है। पेसिमिस्ट। अ फॉरनर हु सेटल्स इन अ कंट्री इज कॉल्ड, तो जो दूसरे देश से अपने देश में सेटल हो गया होगा आके, तो उसे क्या बोलते हैं? इमिग्रांट। मीनिंग थोड़ा याद रखना, इमिग्रांट ये भी है, इमिग्रांट ये भी है, प्रवासी होता है इसका मतलब, ठीक है। ये देखो आ गया 2024 में भी ये प्रश्न आया था, अभी बताया था हमने, थोड़ी देर पहले इसके बारे में ही चर्चा कर रहे थे हम लोग, ठीक है। अलाउंस ड्यू टू अ वाइफ फ्रॉम हर हस्बैंड ऑन सेपरेशन, जब हस्बैंड और वाइफ अलग हो जाते हैं तो वाइफ को भत्ता जो दिया जाता है उसे क्या बोलते हैं? एलिमनी। क्या बोलते हैं? एलिमनी, ठीक है। गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, जो एक लोग के द्वारा सरकार चलाई जाती है। देखो 2024 में सब सरकार वाले ही क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इनको ढंग से पढ़ लेना। गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, ऑटोक्रेसी। अ गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल लोगों के द्वारा जो सरकार चलाई जाती है उसे क्या बोलते हैं बच्चों? ब्यूरोक्रेसी। गवर्नमेंट रन बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल इज कॉल्ड, जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं पीपल, उनके द्वारा जो सरकार होती है तो उसे क्या बोलते हैं? ये देखो, जो लोगों के द्वारा चुन के गई सरकार, और लोगों के द्वारा जो चुनकर गई हो तो उसे क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी। आई स्टेट वेयर ऑल रिलीजन्स आर रिस्पेक्टेड एंड प्रैक्टिसेड इक्वल, ऐसा स्टेट जहां पर सारे धर्मों को सेम रिस्पेक्ट दी जाती हो तो उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं सेकुलर। कहां है? सेकुलर। क्या बोलते हैं? सेकुलर। ये अपनी जो वो के लिखी नहीं है, क्या बोलते हैं? प्रस्तावना, वहां पर पढ़ना, ये वर्ड इंग्लिश में पढ़ना, प्रस्तावना को वहां लिखा है, ठीक है। हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष समाजवादी गणराज्य बनाने के लिए ना, ऐसे लिखा है। आई स्टेट वेयर ऑल रिलीजन्स, तो उसे क्या बोलेंगे? सेकुलर। वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स, ये यार भाई बहुत आ रहा है, ये देखो डार्क साइड ऑफ थिंग्स, फिर 25-24 में रिपीट हुआ, 23 में भी आया था। वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स, तो उसे क्या बोलते हैं? जो डार्क साइड देखता है, पेसिमिस्ट, ठीक है। डार्क साइड वाले को पेसिमिस्ट। वन हु टेक्स द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, तो ब्राइट साइड जो देखता है उसे क्या बोलते हैं? ऑप्टिमिस्ट, आशावादी और निराशावादी। तो उम्मीद है कि आपको ये बातें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी, ठीक है। चलो,
दिख रहा? ठीक। हाँ, थोड़ा कम करें। ठीक है, चलिए। इडम एंड फ्रेज, इनको खत्म कर लेते वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। फिर एक क्लास सोच रहे हैं किसकी ले लेंगे, फिर एक क्लास लेते हैं हम लोग सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के, और हमारा वोकैबुलरी का पोर्शन खत्म। ठीक है, चलिए। ये बुक का है, ठीक है, तो इससे ज़्यादा उस दर्शन भी दिए हुए हैं आपको, तो इससे ज़्यादा वो नहीं है। मुझे बस ये याद करना है, ये दिया होगा मुझे ये याद कर, बहुत लोगों को ये पता ही नहीं है ना कि याद भाई क्या करना है ना, तो इस वजह से मैं बता दे रहा हूँ। ऑल इन ऑल, इसका मतलब होता है, देखो इसका अर्थ कभी सभी में सभी, इसका अर्थ तो सभी में सभी आ रहा है, लेकिन इसका अर्थ वो नहीं है। तो इडम एंड फ्रेज का मतलब कहावतें, क्या होते हैं? कहावतें। फिर अभी फ्रेज लोकोक्तियां, कहावतें और लोकोक्तियां, तो उनको पढ़ेंगे। तो ऑल इन ऑल, सर्वे सर्वा, तो इसको क्या बोलेंगे? होल एंड सोल, होल एंड सोल। अब मेडन स्पीच, ये अभी हमने पढ़ के आया था पीछे। मेडन स्पीच किसको बोलते हैं? जो पहली बार कोई भाषण दे रहा हो, तो ये देखो उसको बोलते हैं फर्स्ट स्पीच, जिसने पहली बार भाषण दिया हो, पहली बार बोला हो। अ बेड ऑफ रोजेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अ बेड ऑफ रोजेज, ठीक है, फूलों की सेज, मतलब क्या बोलते हैं? फूलों की सेज मतलब सबसे आसान काम है, ठीक है, सिंपल या वेरी इजी वर्क। कहेंगे ये काम तो मेरे लिए कैसा है? फूलों की सेज की तरह है, ठीक है। किसी ने बोला कि जाओ एक गिलास पानी ले आओ, तो किसी के लिए ये फूलों, अ बेड ऑफ रोजेज होगा, और किसी के लिए क्या होगा? मैं पानी नहीं ला सकता। एक गिलास पानी लाना ही उसके लिए दुनिया का सबसे कठिन कार्य है, ठीक है। तो वो वाला नहीं दिमाग लगाना है आपको। तो अब बेड ऑफ रोजेज, फूलों की सेज, वेरी इजी वर्क, बहुत सरल कार्य है। अगला है, देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, अ रेड लेटर डे, सबसे यही इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा यही है। अ रेड लेटर डे, महत्वपूर्ण दिन। अब इसका अगर अर्थ निकालते, सोचो क्या निकाल लेते? अ रेड लेटर डे, लाल पत्र दिवस, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं करना, महत्वपूर्ण दिवस। अ रेड लेटर डे कोई बोलते हैं जैसे ना 26 जनवरी इज अ रेड लेटर डे इन इंडियन हिस्ट्री, भारत के इतिहास में 26 जनवरी एक क्या है? महत्वपूर्ण दिवस है, तो इंपॉर्टेंट डे, ठीक है। रेड लेटर डे का मतलब इंपॉर्टेंट डे। नेक्स्ट है एन एप्पल ऑफ वन साइज। अब इसका एप्पल एप्पल मत लगा देना, गांव पे देखा होगा कि ये सुना होगा आंख का तारा है, तो वही है एन एप्पल्स ऑफ वन साइज, आंख का तारा होना। आंख का तारा मतलब बहुत प्यारा, वेरी डियर, बोले वेरी डियर एंड नियर, ठीक है। तो एन एप्पल्स ऑफ वंस आइज, किसी की आंख का तारा होना मतलब बहुत प्रिय होना, वेरी डियर। अब बुल इन अ चाइना शॉप, अब चाइना की शॉप में बुल घुस गया, ऐसे समझ लो। बुल कहां घुस गया? चाइना की शॉप में। तो अब चाइना वाले बुल क्या वो सब कुछ घुस लेंगे? लापरवाह है, क्या है? लापरवाह। तो बस ऐसा याद कर लेना, अब बुल इन अ चाइना शॉप, लापरवाह व्यक्ति। वन हु कॉजेज डैमेज, लापरवाह व्यक्ति। अगला है फूल्स पैराडाइज, मूर्खों का संसार। अ फूल्स पैराडाइज यानी काल्पनिक सुख। फूल्स पैराडाइज, मूर्खों का संसार, वो कुछ भी बना लेते हैं। तो अ फूल्स पैराडाइज इसका मतलब क्या होता है? अ फूल्स पैराडाइज का काल्पनिक सुख, अ फूल्स पैराडाइज काल्पनिक सुख। इमेजिनरी प्लेजर, इमेजिनरी प्लेजर। अ बोन ऑफ कंटेंशन, झगड़े का कारण, कहीं यही तो झगड़े की जड़ है, ठीक है, तो वही है अ बोन ऑफ कंटेंशन, झगड़े की जड़। तो कॉज ऑफ डिस्प्यूट, कॉज मतलब कारण ऑफ डिस्प्यूट, झगड़े का। एन एप्पल ऑफ डिस्कट, देखो ये भी एप्पल ऑफ वन साइज था, आंख का तारा, बहुत प्यारा। एन एप्पल ऑफ डिस्कर्ड, झगड़े का कारण, ठीक है, ये दोनों सेम सेम है। अ बोन ऑफ कंटेंशन, एन एप्पल ऑफ डिस्क, झगड़े का कारण। पूछो कौन? एन एप्पल ऑफ डिस्कर्ड, झगड़े का कारण, कॉज ऑफ डिस्प्यूट। अगला है ऑल एंड सन्ड्री, तो किसी के साथ भेदभाव नहीं करना, सबको एक समान देखना है। ऑल एंड सन्ड्री कौन है? अच्छा, ठीक है। अगला देखो ऑल एंड सन्ड्री,
प्रत्येक बिना भेदभाव के, तो ऑल विदाउट डिस्टिंक्शंस। आ डैगर्स ड्राउन, बोलेंगे खुला खुला आओ दुश्मनी कर लो आके ना, तो वही गांव में इसको खूब यूज करते हैं। एट डैगर्स ड्राउन, खुली दुश्मनी। ओपन एंड माइटी, ठीक है, ओपन एंड माइटी, खुला चैलेंज, ओपन चैलेंज। एट वंस फिंगर्स एंड, मतलब इसका क्या मतलब होता है कि मतलब किसी चीज को बहुत अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, किसी चीज को बहुत अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। तो एट वंस फिंगर्स एंड, अच्छी तरह याद या रटा हुआ। फुल नॉलेज, जिसके बारे में फुल नॉलेज हो, बोलेंगे कि मुझे अच्छी तरह से ये याद है। और एट रैंडम, मतलब बोलेंगे जैसे मैंने किसी बच्चे को क्लास में खड़ा कर दिया, भाई खड़े हो जाओ, तो मतलब रैंडमली किसी को खड़ा कर देना। तो रैंडमली का मतलब जितने लोग बैठे उनमें से किसी को भी। तो देखो यूं ही बिना मतलब, तो विदाउट एनी एम, बिना किसी लक्ष्य का, तो एट रैंडम। एट वंस, एट अ स्टोन्स थ्रो, एट अ स्टोन्स थ्रो, तो बोलेंगे बहुत मेरे नियर है, मतलब पास है, वेरी नियर। एट स्टोन्स थ्रो। एट द 11th आवर, तो बोलेंगे इनका अंतिम समय। 11th आवर का मतलब क्या होता है, अंतिम समय। तो एट द लास्ट मोमेंट, अंतिम समय, एट द लास्ट मोमेंट। अगेंस्ट द रेनी डे, कहेंगे कि ये बुरे वक्त के लिए चीजें बचा के रखो, तो वो अगेंस्ट द रेनी डे, बुरे वक्त के लिए। फॉर हार्ड डेज। ब्लैक एंड व्हाइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड ब्लू, वो देखो एक ये आएगा अभी, बीट ब्लैक एंड ब्लू, बीट ब्लैक एंड ब्लू, तो इसका मतलब होता है बीटिंग मर्सीलेस, बीटिंग मर्सीलेस, बहुत बुरी तरह पीटना, ठीक है। लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट लिखित में, कहेंगे मुझे लिखित में दे दो ये चीज, तो वही है ब्लैक एंड व्हाइट, मतलब लिखित में कुछ देना। बैग एंड बेगर, कहेंगे बोरिया बिस्तर, अपना बोरिया बिस्तर बांधो आज निकल लो, तो पूरी तरह से। बैग एंड बेगर का मतलब पूरी तरह से जाना है यहां से, बोरिया बिस्तर बांध के, तो कंप्लीटली, ठीक है। बैग एंड बेगर का मतलब पूरी तरह से, कंप्लीटली। बाई लीप्स एंड बाउंड्स, बहुत तेजी से। बाई लीप्स एंड बाउंड्स, वेरी रैपिडली या वेरी फास्ट, वेरी रैपिडली एंड या फिर वेरी फास्ट। चलिए अगला देखिए, इसके बाद है बाई लीप्स एंड बाउंड्स, बहुत तेजी से, वेरी रैपिडली। बीट अबाउट द बुश, बीट अबाउट द बुश, बोलेंगे यार बहुत घुमा फिरा, सीधा मुद्दे पर आओ, बहुत घुमा फिरा के बात मत करो, तो वही है घुमा फिरा कर बात करना। टॉक इनडायरेक्टली, ठीक है। तो बीट अबाउट द बुश, तो बहुत घुमा फिरा कर बात करना। इसके बाद मैं इसको थोड़ा अलग से 10-15 मिनट का वीडियो इमेज के थ्रू मैं आपको अलग से समझा दूंगा, अभी यहां आप देख लीजिए। ब्लैक सीप, कहेंगे तुम ब्लैक सीप हो, बहुत नीच प्रवृत्ति के व्यक्ति हो। कैसे हो, बहुत नीच प्रवृत्ति के व्यक्ति। तो ब्लैक सीप का मतलब नालायक या नीच व्यक्ति। मीन फॉलो, क्या, मीन फॉलो। ब्रेक द आइस, कहेंगे कि जैसे बहुत सारे लोग चुपचाप बैठे, इकट्ठा किसी ने बोलना चालू कर दिया, तो मतलब चुप्पी तोड़ना होता है। काफी देर से चुपचाप बैठे हुए हैं, इकट्ठा बोलने लगे, तो क्या होता है बच्चों, चुप्पी तोड़ना, ठीक है, एकदम से बोलने लगना, तो खामोशी को तोड़ना। ब्रेक द साइलेंस। बाई हुक और बाई क्रुक, बोलेंगे किसी भी तरह, जैसे वो बोलेंगे ना मुझे किसी भी तरह से ये चाहिए, बाई हुक और बाई कुक, मतलब क्या है कि मुझे किसी भी प्रकार से, अनुचित ढंग से, उचित ढंग से, मार के, गरिया के, किसी भी तरीके से, तो उसको क्या बोलते हैं, बाई हुक और बाई क्रॉक, बाई हुक और बाई क्रॉक, एनी हाउ, किसी भी प्रकार से। बॉसम फ्रेंड, कहें कि वो बहुत बॉसम फ्रेंड है, मतलब फास्ट फ्रेंड, पक्का मित्र, ठीक है। बॉसम फ्रेंड का मतलब फास्ट फ्रेंड, पक्का मित्र। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, जैसे वोल्टेज होता हो तो उससे याद कर लो, बोल्ट एकदम से झटका लगा, सदमा, ठीक है। तो बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, एक बड़ा सदमा, अ ग्रेट शॉक, ठीक है, शॉक ही होता है। बाई फिट्स एंड स्टार्ट, देखो जो कोई काम ढंग से ना करता हो, कभी बोल दिया कर दो ये काम, तो कभी किया कभी ना किया, तो वो अनियमित रूप से, नॉट रेगुलरली। बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स,
बिल्ट कैस्टल्स इन द एयर, मतलब बातें बहुत बनाना, हवाई किले बनाना, मतलब कुछ भी बोलते रहना जिसका कोई ना जड़ हो ना मूल हो, कोई भी बात बोलते रहना। बिल्ड कैस्टल्स इन द एयर, हवाई किले बनाना। मेकिंग इमेजिनरी प्लान्स, बस इमेजिन करना है, करना कुछ नहीं है। चाइल्ड्स प्ले, कहेंगे ये तो बच्चों का खेल है भाई, तो चाइल्ड्स प्ले बच्चों का खेल, तो मतलब इजी वर्क। याद करो ये हमने बहुत पहले किया था, ये इजी वर्क किया था। चलो कमेंट में बताओ कि इसको क्या किया था हमने, ये कहां था। क्रोकोडाइल टीयर्स, ये सबको पता होगा, दिखावटी आंसू, फाल्स टीयर्स। क्रोकोडाइल टीयर्स, फाल्स टीयर्स मतलब जबरदस्ती का, तो कहां चला गया, फाल्स टीयर्स। फाल्स डिस्प्ले ऑफ ग्रीफ, फाल्स डिस्प्ले ऑफ ग्रीफ, झूठा दिखावा, दुख का झूठा दिखावा करना, फाल्स डिस्प्ले ऑफ ग्रीफ। क्राई फॉर द मून, अब तुम चंद्रमा के लिए बोल रहे हो कि रो रहे हो कि मुझे चंद्रमा ले आओ, तो ये तो गलत बातें है ना। तो क्राई फॉर द मून, असंभव वस्तु की आशा करना। विश फॉर इम्पॉसिबल थिंग, जो हो ही नहीं सकता उसके बारे में आशा करना। नेक्स्ट है डाई इन हार्नेस, कर्तव्य का पालन करते हुए मरना। डाई इन हार्नेस, तो टू डाई डूइंग वंस ड्यूटी, जैसे हमारे देश के जो जवान होते हैं वो अपनी ड्यूटी करते हुए अपनी मृत्यु स्वीकार करते हैं, मतलब शहीद हो जाते हैं, तो वही है डाई इन हार्नेस। देखो एक कीड़े ने कैसी इसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। इंड इन स्मोक, निष्मल होना, अब इसमें स्मोक से इसका कोई वास्ता नहीं है। इंड इन स्मोक, निष्फल होना। कम टू नथिंग, मतलब कुछ भी प्राप्त ना होना। फेयर एंड स्क्वायर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, फेयर एंड स्क्वायर। ईमानदार, कहेंगे ये पेपर के लिए भी बोल देते ना फेयर एंड स्क्वायर, कि इसको बहुत ईमानदारी से करना है, फेयर एंड स्क्वायर, ठीक है। तो फेयर एंड स्क्वायर का मतलब होता है ईमानदार। फाइट से ऑफ, बचकर चलना, फाइट से ऑफ। अवॉइड, कहेंगे इसको अवॉइड कर दो, कोई मतलब नहीं, तो अवॉइड का मतलब छोड़ना। गो टू द डॉग्स, बर्बाद हो जाना। गो टू द डॉग्स, बर्बाद हो जाना। टू बी रूंड, रूंड का मतलब भी क्या होता है, कंगाल हो जाना। क्या होता है, कंगाल हो जाना। नेक्स्ट फाइट से ऑफ, बचकर रहना, अवॉइड, ठीक है। गो टू द डॉग्स, बर्बाद हो जाना। टू बी रूंड, कंगाल हो जाना। ग्रीजेस टू द पाम, ऐसे ऐसे नहीं करते हैं, मतलब खुजली हो रही पाम पे, और जो ऐसे करते हैं ना खुजली हो रही, तो उसका मतलब क्या होता है, ग्रीजेस द पाम, रिश्वत देना। टू ब्राइब, गेट रिड ऑफ, छुटकारा पाना। बी फ्री। अगला है इन कोल्ड ब्लड, निर्दयता पूर्वक, क्रूली, निर्दयता पूर्वक या क्रूली। इन फुल स्विंग, पूरे जोरों पर। ऑन द राइज। इन ब्लैक एंड व्हाइट, ये अभी आया था, इन ब्लैक एंड व्हाइट। लिखकर, इन राइटिंग या इन रिटन, ठीक है। अच्छा दिख नहीं रहा, इन रिटन, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना, नेक्स्ट वाले वीडियो पे फिर मिलते हैं। स्टॉप करो।